तो सर इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने जो है स्टेट करंट कैरिंग वायर की वजह से एक पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है उसको निकाला था। यहाँ पे हमने एक ले लिया एक स्मॉल एरिया एलिमेंट आइडियल, यहाँ पे ले लिया स्मॉल एरिया एलिमेंट आइडियल, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आ गया, यहाँ पे पॉइंट आ गया P, यहाँ पे आया थीटा 1 और यहाँ पे आया थीटा 2, या फिर इन एंगल्स को भी लिया था हमने थीटा 1 और थीटा 2। तो इसकी वजह से जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आई, मैग्नेटिक फील्ड आई थी उसके अंदर यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट किसका था, साइन, और अंदर क्या था हमारे पास थीटा 1 प्लस में थीटा 2। क्लियर है क्या? इसी तरीके से यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर लूप। मैग्नेटिक फील्ड किसकी एक्सिस पे? एक सर्कुलर करंट लूप के एक्सिस पे। सर्कुलर करंट लूप क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन थी, अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, सर्कुलर लूप है जिसके अंदर क्या दौड़ रहा है बेटा, करंट दौड़ रहा है। इसीलिए हम इस सर्कुलर लूप को क्या कह रहे हैं, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। करंट कैसे जा रहा है सर, करंट जा रहा है बेटा हमारे पास इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज। तो सर करंट तो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है। अब फिर से हम इस पे छोटा सा क्या ले लेंगे, एरिया एलिमेंट, छोटा सा एरिया एलिमेंट जिसका नाम क्या है बेटा हमारे पास, आई डी एल। आई करंट दौड़ रहा है, छोटे से एलिमेंट में दौड़ रहा है, छोटा सा एलिमेंट कौन सा है, डीएल, तो करंट एलिमेंट इज आई डी एल। इसकी वजह से इस पॉइंट पे क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी, टेन एंगल थीटा। ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन थी, यहाँ पे थीटा एंगल के ऊपर हमने क्या ले ली, मैग्नेटिक फील्ड ले ली। यहाँ पे देख रहे हो ये थीटा है। तो आप देख सकते हो बेटा, अगर आपके पास ये चीज आप याद रखेंगे कि अगर कैसे भी अगर आपके पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है और अगर हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, टेन एंगल थीटा है ये, तो ये जो नीचे इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, ब्रेक कर देते हैं दो कंपोनेंट्स में, एक तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर होता है और एक जस्ट इसके इस साइड होता है। इस साइड वाले कंपोनेंट को हम कहते हैं बी कोस थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ऊपर वाले को क्या कहते हैं, बी साइन थीटा। हाँ, लाइन के एंगल, जिस है के एंगल थीटा होता है उसे बी कोस थीटा कहते हैं। तो यहाँ पे देखो ये लाइन है, इसके अलोंग एंगल यहाँ पे है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, डी बी कोस थीटा, और इसे क्या बोलेंगे, डी बी साइन थीटा। अच्छा, डी बी कोस थीटा इधर आ रहा है तो डी बी कोस थीटा नीचे भी आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, इस करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं एट एन पॉइंट P which is the x distance from the origin and r distance from the current element। क्लियर है क्या? फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं P पॉइंट पे, जो r डिस्टेंस है करंट एलिमेंट से और x डिस्टेंस है ओरिजिन से। क्लियर है? और कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, थीटा डिग्री के एंगल बना रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड dB, मैग्नेटिक फील्ड dB at point P due to current element IDL making right angle to the line joining P and current elements। वो राइट एंगल बनाएगा किसके साथ, टू द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट P के साथ और करंट एलिमेंट के साथ। हाँ, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे आपके पास क्या है, एक तो सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप है जिसके अंदर ये लाइन आ गई, ऊपर हमारे पास क्या है, करंट एलिमेंट आइडियल है, और इसके इस साइड यहाँ पे हमारे पास पॉइंट कौन सा है, P पॉइंट। तो ये जो एंगल बन रहा है ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है बेटा, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यही बता रखा है कि जो लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट P है और करंट एलिमेंट है, लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट P, ये लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट P है यहाँ पे, और ये करंट एलिमेंट वाली लाइन है, इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। हाँ, ये वाला एंगल, इसको हम यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं, ये रहा। क्लियर? विल बी गिवन बाय बायोट सेवर्ट लॉ। अच्छा, ये किससे दिया जाएगा, बायोट सेवर्ट लॉ से दिया जाएगा। ध्यान से देखिएगा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल साइन 90 डिग्री अपॉन में r का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिखना चाहूंगा यहाँ पे, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय में 4 पाई
अच्छा यहाँ पे क्या आता है आईडीएल, साथ में क्या आता है साइन थीटा। थीटा हमारे पास कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, अपॉन में आर का स्क्वायर। अच्छा साइन 90 क्या होता है 1 होता है, तो साइन 90 को हम क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे। एज वी कैन सी इन द डायग्राम, जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड डीबी विल हैव टू कंपोनेंट। मैग्नेटिक फील्ड डीबी के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक तो वर्टिकल कंपोनेंट होगा जिसे हम क्या कह रहे हैं डीबी कोस थीटा, और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसे क्या कह रहे हैं डीबी साइन थीटा। वैसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को डीबी कोस थीटा कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास वर्टिकली जो एंगल, ये जो एंगल है ये यहाँ पे, इसीलिए हम इस वर्टिकल कंपोनेंट को क्या ले रहे हैं डीबी कोस थीटा ले रहे हैं, और इस वाले कंपोनेंट को क्या ले रहे हैं डीबी साइन थीटा। क्लियर है क्या? इट इज ऑल्सो एविडेंट फ्रॉम द डायग्राम, हम ये भी पता कर सकते हैं डायग्राम से, दैट द वर्टिकल कंपोनेंट db cos थीटा विल बी कैंसल बाय इक्वल एंड अपोजिट कंपोनेंट। वो कैंसिल हो जाएगा इक्वल और अपोजिट कंपोनेंट से ड्यू टू द करंट एलिमेंट। किसकी वजह से? करंट एलिमेंट की वजह से। एट द अपोजिट ऑफ द अबव करंट एलिमेंट ड्यू टू सिमेट्री, क्योंकि वो ध्यान से देख सकते हो आप यहाँ पे, हाँ ऊपर नीचे, यहाँ पे हमारे पास db cos थीटा ऊपर भी है और db cos थीटा नीचे भी आ रहा है, तो ये वाला एलिमेंट तो क्या हो जाएगा कैंसल, और db sin थीटा क्या हो जाएगा ऐड। तो हमारे पास काम का कौन आएगा db sin थीटा, नॉट db cos थीटा। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया है sin 90 डिग्री लिया है। सो द टोटल मैग्नेटिक फील्ड विल ओनली बी ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ एक कंपोनेंट की वजह से आएगी, और वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा कौन सा db sin थीटा अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। db sin थीटा, अच्छा फिर db sin थीटा की वजह से आ रही है तो db sin थीटा ही लेंगे हम। स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड आ रही है और साइन थीटा की वजह से आ रही है, दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट 4 पाई आईडीएल अपॉन में आर का स्क्वायर। अच्छा साइन थीटा कितना हो गया 90 डिग्री था तो 1 ले लिया था हमने। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या निकाल लेंगे सर? साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे हम? तो साइन थीटा भी थोड़ी सी मुसीबत वाला काम है, तो साइन थीटा कैसे निकालेंगे ध्यान से देखना। ये हमारे पास डायग्राम है, इसके अंदर हम साइन थीटा निकालना चाह रहे हैं। क्लियर है क्या? तो साइन थीटा क्या होगा, ये वाला जो डिस्टेंस है बेटा आपका, ये डिस्टेंस कितना है r है। क्लियर है? तो अगर ये डिस्टेंस r है, ये x है, बीच में क्या बनना परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये स्मॉल r हाइपोटेनस ही है, ये किसके इक्वल हो जाएगी? रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है कैपिटल R का स्क्वायर, प्लस में बेस का स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर। इतना आ रहा है समझ में? अच्छा मुझे बताओ साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। आपको पता चल रहा है परपेंडिकुलर क्या है कैपिटल आर है, हाइपोटेनस क्या है स्मॉल आर है। हाइपोटेनस हमारे यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये रही बेटा हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस हो गया एक्स, और हाइपोटेनस क्या है स्मॉल आर, और परपेंडिकुलर क्या है कैपिटल आर। अब सर यहाँ पे साइन थीटा किसके इक्वल आ रहा है? कैपिटल आर अपॉन में स्मॉल आर, और अभी अभी हमने स्मॉल आर की वैल्यू निकाल ली है। स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आ रही है? रूट आर का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर। क्लियर है? तो db sin थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई आर डी एल, और sin थीटा की जगह यहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया, ये वैल्यू पुट कर दी, दैट इज r अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। क्लियर है क्या? ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। इसको अच्छा और तरीके से लिखना चाहे तो यहाँ पे db sin थीटा, यहाँ पे इसके इक्वल आ रहा था आइडियल साइन अपॉन में आर स्क्वायर, और साथ में क्या आ रहा था साइन थीटा। तो यहाँ पे db sin थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई में 4 पाई आई, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई है आर अपॉन में दिस आई है, तो आर यहाँ पे हमने और लिख लिया, और यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू आर अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस में
आर स्क्वायर, क्लियर है, सॉरी कैपिटल आर आएगा, कैपिटल आर का स्क्वायर, और साथ में यहाँ पे क्या है डीएल। अच्छा यहाँ पे आप देख सकते हो स्मॉल आर का स्क्वायर पहले से है, स्मॉल आर का स्क्वायर पहले से है, तो यहाँ पे हम इसको एक बार और स्क्वायर कर देंगे, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। अगर हम स्मॉल आर का स्क्वायर कर रहे हैं तो आर की वैल्यू ये है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट कैंसिल, रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास हम इसकी मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर से करेंगे, क्लियर है क्या। अब यहाँ पे देखो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी है, 1 है, और यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स पावर की कितनी है, 1/2, तो 1 और 1/2 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा, 3/2, क्लियर है क्या। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिख रखा है, डी बी साइन थीटा म्यू नॉट आई डी एल आर अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 3/2 हो गई, क्लियर है क्या। तो अभी अभी यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल सा रिलेशन आया, दैट इज डी बी साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई में 4 पाई आई डी एल आर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर कितनी हो गई है, 3/2, क्लियर है क्या। इतना डेरिवेशन हमारे पास आ चुका है, तो ध्यान से देखो बेटा। सो द टोटल मैग्नेटिक फील्ड विल बी डी बी साइन थीटा किसके इक्वल आ रहा है, म्यू नॉट बाई में 4 पाई आई आर डी एल और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब ये तो डी बी आया ना, स्मॉल आया है, हमें क्या चाहिए, टोटल चाहिए, टोटल चाहिए तो क्या कर देंगे, इंटीग्रेट, इंटीग्रेट किसका करेंगे, डी बी साइन थीटा का। अब डी बी साइन थीटा का इंटीग्रेट करेंगे, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई आर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो म्यू नॉट कॉन्स्टेंट, 4 कॉन्स्टेंट, पाई कॉन्स्टेंट, आई कॉन्स्टेंट, आर कॉन्स्टेंट, एक्स कॉन्स्टेंट, सभी के सभी कॉन्स्टेंट्स हैं, तो बचा गया डीएल। तो डीएल का इंटीग्रेशन कहाँ पे होगा, सर्कुलर लूप में घूम रहा है, सर्कुलर लूप के अंदर लेंथ कितनी होती है, 2 पाई आर, और स्टार्ट कितने से किया था, 0 से, 2 पाई आर बड़ी रेडियस होगी, तो 0 से लेके 2 पाई आर तक, तो बी टोटल इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई आर दिस, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 पाई आर ही आ जाएगा, तो 2 पाई आर आ गया। अब यहाँ पे सर आर से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा, आर का स्क्वायर आ जाएगा, और 2 से हमारे पास 4 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना 2, और पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, दैट इज अवर टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, क्लियर है बेटा, आ गया समझ में, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट लूप, अगर हम बात करें कि सर्कुलर लूप के ऊपर, तो हमने देख लिया कि ये एरिया एलिमेंट है, इसके ऊपर जो आईडीएल जो मैग्नेटिक फील्ड लगेगी, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कितनी लगेगी, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, और डीएल तो हमारे पास बचा नहीं, अपॉन में 2 पाई और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, क्लियर है, ये पावर मैग्नेटिक फील्ड लग रही थी। अब बात करें हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट लूप, ये करंट लूप है, इसका कुछ ना कुछ सेंटर होगा, इस सेंटर के ऊपर कितनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी, सेंटर के ऊपर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो एक्स की वैल्यू तो 0 हो गई, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 0, एक्स की वैल्यू 0 होगी, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी पुट कर देंगे, 0, 0 पुट करी तो यहाँ पे 0 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, आर की पावर कितनी आई 3, तो 2r का क्यूब, आर स्क्वायर से आर क्यूब के आर स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचा म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट लूप, आ गया समझ में। ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, 1 पावर बच जाएगी, तो ये 1 पावर यहाँ पे बच गई, क्लियर है।